कहना ये चाहते हैं कि ये जो इमारतें इस तरह से बनती हैं और बाद में आवाम के लिए और इमारतों के अंदर बैठने वाले एक मखसूस तबका के लिए जो फिक्रमंदी और परेशानी का सबब बनते हैं, हम ये कह चुके कि ये आम आदमी का मसला नहीं है। आम आदमी को तो मसले में मुब्तला कर दिया गया, लेकिन जिस सरमायादार का ये मसला है उसके लिए आज अगर हम ये कहें कि रबात के मकाम पर कायम एक 5 स्टार निजी इदारे से आप ट्रक लाते हैं, वो शहर में लाकर एक और निजी फ्लैट्स में वहां पे आप डंप करते हैं और वहां से सप्लाई होती है और उसके जरिया से जो कमाई की जाती है और फिर हम बड़े हाजी, बड़े नमाजी, बड़े काजी बनते हैं। लेकिन ये नुकता इस वक्त जेर बहस नहीं है। इस वक्त जेर बहस की बात है कि बिल्डिंग्स बनी कैसे, और अगर उनको बनाया गया और उनके बनाने के वक्त तक कोई ज़राए इस्तेमाल किए गए जो गैर कानूनी थे, तो वो एक तरफ गैर कानूनी नहीं थे, वो दोनों तरफ गैर कानूनी थी। मतलब कहने का ये हुआ कि जिस बंदे ने वो रिश्वत लेकर या वो रिटर्न सोर्सेज उनको इस्तेमाल करके ये बिल्डिंग्स बनाने की, अगर वो तजावजात में शामिल है, अगर वो दुरुस्त उनका तरीकाकार नहीं इख्तियार किया गया बनाने के लिए, बायलॉज को इख्तियार नहीं किया गया, नक्शे पास नहीं हुए, उनके लिए वो सारी जरूरतें जो पूरी होनी चाहिए थी वो पूरी नहीं की गई कानूनी एतबार से, तो उस वक्त का रिकॉर्ड लीजिए। और दोनों फरीकें, जिस बंदे ने बनवाने पे आंखें बंद की, वो जिस बंदे ने बनवाने के लिए अपने जराए को गलत इस्तेमाल किया, हर दो के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। नजर पेंडोरा बॉक्स खोलिए और आवाम को बताइए कि सच ये है, झूठ ये है।